इंडी गठबंधन अब बेरोजगारी की दुहाई दे रहा है, सवाल खड़े कर रहा है। इतने संवेदनशील मुद्दे को डाइवर्ट करने की भी कोशिश हो रही है। एक रिपोर्ट इसी से जुड़ी आपको दिखाते हैं। ब्रीच जरूर हुई है, बट इसके पीछे कारण बेरोजगारी है। लोकतंत्र के मंदिर में साजिश की इस छलांग के बाद विपक्ष ने जमकर बवाल किया। सवाल संसद की सुरक्षा को लेकर भी दागे और देश की सुरक्षा पर भी। हमें मिसाइल दिखाना चाहते हैं, बहुत कुछ दिखाए जाते हैं, लेकिन अंदर अंदर कितना खोखला हो गए हैं देश की सुरक्षा, ये क्या चिंता के विषय नहीं है हमारे प्रधानमंत्री जी को? लेकिन ये सच्चाई है कि सियासत अपने हिसाब से करवट बदलती है। राहुल गांधी ने एक बार फिर इसकी बानगी आज पेश की और साजिश की छलांग पर बेरोजगारी का पर्दा डाल दिया। सुरक्षा ब्रीच हुई है, वो है, बट क्यों हुई? जो देश में सबसे बड़ा मुद्दा है, बेरोजगारी का मुद्दा, जो पूरे देश में उबल रहा है, मोदी जी की पॉलिसीज के कारण हिंदुस्तान के युवाओं को रोजगार नहीं मिल रहा है। तो ब्रीच जरूर हुई है, बट इसके पीछे कारण बेरोजगारी है और महंगाई है। सियासत की सांप सीढ़ी में सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव भी पीछे नहीं हैं। उन्होंने भी लोकतंत्र के मंदिर में हुए षड्यंत्र को महंगाई बेरोजगारी का लिबास पहना डाला। कई प्रतिष्ठित अखबारों ने कहा कि नौजवान बहुत त्रस्त थे। नौजवानों के परिवार से जब जर्नलिस्टों ने बात की तो परिवार के सदस्यों ने बताया कि नौजवान दुखी थे, उन्हें रोजगार और नौकरी नहीं मिल पा रही थी। इसी वजह से गूंगी बहरी सरकार को जगाने के लिए वो नौजवान लोकसभा में कूद गए। लेकिन सवाल ये है कि क्या राहुल गांधी और इंडी गठबंधन बेरोजगारी का राग अलाप कर आरोपियों को क्लीन चिट देने की कोशिश कर रहे हैं? क्या आरोपियों को सहानुभूति का लिबास पहनाने की कोशिश हो रही है? आरोपियों को बेरोजगारी का सुरक्षा कवच पहनाया जा रहा है। अंदर की खबर में आज हम बेरोजगारी की सियासत का पूरा पोस्टमार्टम करेंगे, लेकिन पहले सियासत किस हद तक आगे बढ़ चुकी है वो इंडी गठबंधन के नेताओं के ही दूसरे बयान से समझ लीजिए। अंग्रेजों का ध्यान आकर्षित करने के लिए भगत सिंह जी ने किया था, वो एक देश का युवा या एक युवती करती है तो सरकार को भी सोचना चाहिए, पार्लियामेंट में बहस होनी चाहिए। आप रोजगार देते नहीं हो युवाओं को, आप मनमानी करते हो, अपने चहीते माला माल होते हैं और देश का आम नागरिक आक्रोशित और दुखी होता है, इतनी हद तक वो जाता है, तो उसकी बहस करो ना, आओ ना आप। कांग्रेस और इंडी गठबंधन जिस बेरोजगारी की दुहाई दे रही है उसकी पोल पुलिस इन्वेस्टिगेशन में हर रोज खुलती जा रही है। ऐसे कई तथ्य हैं जो साबित कर रहे हैं कि मुद्दा बेरोजगारी नहीं, देश में चल रही बड़ी साजिश का है। अंदर की खबर में आपको इस साजिश का एक एक सबूत बताने जा रहे हैं। पुलिस सूत्रों का कहना है कि सागर शर्मा फ्लाइट से बेंगलुरु गया था, जबकि मनोरंजन फ्लाइट से दिल्ली आया था। आमतौर पर अच्छी खासी सैलरी पाने वाले लोग भी पैसा बचाने के लिए ट्रेन या बस का सफर करते हैं। सवाल ये है कि इन लोगों के पास किस तरह की बेरोजगारी थी जो इन्हें फ्लाइट में उड़ने के लिए मजबूर कर रही थी। फ्लाइट से सफर करने वाले आरोपियों को बेरोजगारी का ब्रांड एम्बेसडर क्यों बनाया जा रहा है? देश का दुर्भाग्य है, लोकतंत्र का दुर्भाग्य है कि इस तरह की घटनाओं को क्रांति से जोड़ा जा रहा है। मैं देश के सभी विपक्ष से अनुरोध करूंगा कि नरेंद्र मोदी से नफरत करने के चक्कर में देश से नफरत मत करो। संसद पे हमले को जस्टिफाइड करने की कोशिश मत करो। आजादी के वक्त से ही ये देश का सियासी मुद्दा रही है, लेकिन संसद में घुसपैठ करने वालों की बेरोजगारी आम बेरोजगारी से बेहद अलग है। वो कैसे, ये देख लीजिए। मनोरंजन पेशे से इंजीनियर है, कई जॉब छोड़ चुका है। सागर शर्मा 12वीं तक पढ़ा है, ई रिक्शा चलाता है। ललित झा कोचिंग में बच्चों को पढ़ाता था। यानी 5 में से 3 लोग ऐसे हैं जिनके पास कमाई का जरिया था। यानी ये लोग आमदनी को छोड़कर खुद बेरोजगार हुए। सवाल ये है कि इसके पीछे कोई मजबूरी थी या फिर कोई साजिश। अब आपको बेरोजगारी की एक और परिभाषा समझाते हैं। बताया जा रहा है
कि 2 साल से ये लोग संसद में घुसपैठ की साजिश रच रहे थे। नीलम पढ़ाई पर कम ध्यान देकर आंदोलनों का हिस्सा बनी हुई थी। सवाल ये है कि पिछले 2 साल में इन लोगों ने रोजगार पाने की कोशिश क्यों नहीं की? रोजगार पाने की जगह साजिश में अपना वक्त क्यों खर्च किया? सूत्रों का कहना है कि पुलिस पूछताछ में कुछ आरोपियों ने कहा है कि घुसपैठ के पीछे इनका मकसद नाम कमाना था। लेकिन सवाल यह है कि पैसा कमाने की जगह नाम कमाने का फितूर इनके दिमाग में क्यों और कैसे आया? क्या ऐसा तो नहीं कि इस नाम